अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। सेकंड क्लास के आर्ट्स वाले बच्चों को गाइड करने के बाद अब बारी है फर्स्ट क्लास के बच्चों को। लेकिन ये न्यू चैनल है, इसको सबने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, आर्ट्स वाले जो बच्चे उनकी तादाद कम होती है उनके लिए वीडियोज़ को बनाना, टाइम निकालना, बड़ी मुश्किल से ये सारा एनालिसिस मेरी टीम ने मैंने मिलकर किया हुआ है। तो आप सब ने भी कमेंट्स में अपना प्यार का इजहार ज़रूर करना है, अपना लव ज़रूर शो करना है और इस वीडियो को उस बच्चे तक जरूर पहुंचाना है जिन जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं, ताकि मुझे पता चले, मुझे फीलिंग आए, हाँ भाई सेकेंड क्लास के बच्चे मेरे साथ अटैच हैं, मेरे ऊपर डिपेंड हैं और वो मुझसे तैयारी करना चाहते हैं, आर्ट्स वाले भी। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रो था। आज हम डिस्कस करेंगे आप सबके साथ 11th सिविक्स को। बेटा टोटल आपके पास 9 चैप्टर्स हैं, टोटल 9 चैप्टर्स हैं। तो इन 9 चैप्टर्स में लॉन्ग क्वेश्चन 5 आने हैं, आपको 3 करने हैं। लेकिन सर कौन से चैप्टर्स हैं जो लॉन्ग के लिए अगर हम कर ले तो हमारा पेपर डन हो जाएगा? तो फर्स्ट 5 चैप्टर्स आपने करने हैं। 5 में से आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन डन हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये फर्स्ट 5 चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मैं करूं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो रेडी, तो मेरा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, तुम इन 5 चैप्टर्स को कंप्लीट करो। जब तुमने 9 में से करने ही 5 चैप्टर्स हैं जस्ट, तो फिर बेटा आप उनको कंप्लीट करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन वाले पार्ट भी, ये देखो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन भी डन हो जाने हैं और उसके बाद 6 7 8 सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बचना है, वो आपका आखिरी पार्ट होना है, उसका मैं आपको हल बता देता हूँ। तो मतलब ये कि तुमने फर्स्ट 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने, तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन डन हो जाने हैं। अब अगर तुम कहते हो कि नहीं सर नहीं मैंने 5 मिनट से कंप्लीट नहीं होते, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कंप्लीट करो। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं हमसे कंप्लीट नहीं होते, आप जस्ट हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें, हम वो चीज़ें कर लेते हैं। तो बेटा ये आप सबके सामने मैंने फर्स्ट 5 चैप्टर्स के आपको टॉपिक्स बताऊँगा, ये आपने करके जाने हैं। इनमें से 70-80% चांसेस हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड आएगा। लेकिन आपने अगेन फर्स्ट 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने। अगर नहीं टाइम है तो फिर आप ये वाले करके चले जाना। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करें, इनमें शहरियत का तारुफ, तो उसका मफहूम, उसकी नोयत के बारे में क्वेश्चन आता है फर्स्ट चैप्टर में से। खानदान की इकसाम, इल्म शायरी के बुनियादी तसव्वुरात, चैप्टर नंबर 2 आपका खानदान की इकसाम, खानदान की तारीफ, उसकी वजाहत करें। उसके अलावा आपके खानदान की अहमियत, ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं इन टॉपिक्स के रिलेटेड। आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज में से, जो हमने एनालिसिस किया है ना, आते हैं वो सारे एक्सरसाइज में से ही हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जो आपके टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 रियासत है, फलाही रियासत का इस्लामी तसव्वुर, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। रियासत की तारीफ, ज़रूरी अनासर, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, इक़्तिदार आला, इस्लाम के नज़रिया है, इक़्तिदार आला के बुनियादी असूल, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। इसी के रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। हुकूमत चैप्टर नंबर 5 है, जमहूरियत की तारीफ, जमहूरियत की खूबियाँ, खामियाँ और आमरीत की खामियाँ, ये क्वेश्चन हैं जो चैप्टर नंबर 5 में से पिछले 3-4 सालों के अंदर से आ रहे हैं। अगेन मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, जो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप चैप्टर 5 करके जाओ कंप्लीट सारे के सारे। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 7 8 और 9 पे। 7 पे चलते हैं, शहरी और शहरियत। अब ये 7 8 9 में से भी 6 में से तो लॉन्ग क्वेश्चन आता ही नहीं ना, क्योंकि आपको पता 5 में से आपने 3 करने होते हैं, तो पहले 5 में से लॉन्ग क्वेश्चन आपके 3 पूरे हो जाएंगे, या फिर 7 और 8 और 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। लेकिन 6 और 8 में से लॉन्ग क्वेश्चन तो आना नहीं है, देखो खाली जगह बनी हुई है। तो 7 और 9 के आप लॉन्ग क्वेश्चन भी वो बच्चा कर सकता है जिस बच्चे ने कहना कि मैंने रिस्क में नहीं जाना, मुझे पहले 5 पहले से आते हैं, मैं 2 ये भी कर लेता हूँ ताकि मैं 100% सेफ जोन में आ जाऊँ। तो सेफ जोन में आने के लिए आपको साथ में फिर ये वाले जो चैप्टर्स हैं इनको भी साथ में करना पड़ेगा, जैसे कि शहरी के फ़राइज़, शहरी के उसाफ, शहरियत के हसूल के मुख्तलिफ तरीके, ये चैप्टर नंबर 7 है। और चैप्टर नंबर 9 के बिलवास्ता सियासी जमातों के फ़राइज़, बिलवास्ता तरीक़ा इंतखाब, खूबियाँ और खामियाँ, तो ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टोटल 7 चैप्टर बनते हैं। पहले 5 तुम्हारे 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर इसके बाहर आना तो 2 चैप्टर आप ये और कर लो, तो 9 में से आप 7 चैप्टर कैरी कर सकते हो। अब ये मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता दिए। अब हमने जब शॉर्ट करने तो चैप्टर 5 तो आपको डन हो जाएंगे। उसके बाद ये जो चैप्टर नंबर 7 और 9 है ना,
तो इसके आप लोग ये वाले टॉपिक्स कर लेते हो तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी डन हो जाएंगे। अगर आपने सिर्फ इन चैप्टर्स के शॉर्ट ही करने हैं तो फिर भी आप इन टॉपिक्स में से शॉर्ट क्वेश्चन जो बनते हैं वो रेडी कर लो तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो छोटा सा एनालिसिस था और ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन इन चैप्टर में से आ रहे हैं जो मैंने आपको सामने लिखे हुए हैं ना, इन चैप्टर्स में से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6, 7 और 8 इन चैप्टर में से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में बन के आ रहे होते हैं। अब आप कहोगे सर शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकाल के दो, तो बेटा इस छोटी सी तो बुक है, छोटी सी बुक है ये वाली। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन हर लाइन शॉर्ट क्वेश्चन है, आसान तरीन बुक है और बच्चे आसानी के साथ इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लान मैंने आपको दे दिया फर्स्ट 5 चैप्टर्स और अपने मर्जी से आप इसको अपने हिसाब से अपने प्लान स्ट्रेटजी के हिसाब से इसको डिज़ाइन करके आप इसको लेके चल सकते हो। आपका टीचर उसामा, वीडियो दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा, कैसे लगी सब बच्चे बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूथ अकेडमी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।